स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। रिसिप्ट वाउचर में किए जाने वाले एंट्री को लेकर अगर आपको कंफ्यूजन रहता है, यदि आपको कौन कौन सी एंट्री करनी है रिसिप्ट वाउचर में, इसमें थोड़ा सा जो है दिक्कत हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए। जितनी भी एंट्री होती है, जितने भी तरह की एंट्री होती है रिसिप्ट वाउचर में, एक एक करके मैं आपको दिखाने वाला हूं, प्रैक्टिकल करके समझाने वाला हूं। तो मैं आपको लेकर के चलता हूं यहां पर। देखिए, रिसिप्ट में जो भी रिकॉर्ड होते हैं ट्रांजैक्शन, इसका मैंने क्या कर दिया, नंबरिंग यहां पर लिख दिया है। कैपिटल का लोन जब रिसीव कर रहे हैं, पेंडिंग बिल्स रिसीव कर रहे हैं एडवांस में, इनकम जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, जब सेल्स ऑन एसेट्स है या फिर रिफंड, जीएसटी रिफंड, सिक्योरिटी डिपॉजिट, लोन रीपेमेंट, कोटेशन एडवांस है, अनक्लेम मनी रिसीव्ड है, या फिर ईयर एंड एडजस्टमेंट का जो रिसीव होता है। तो रिसिप्ट में किए जाने वाले इन तमाम एंट्री को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। जब आपके बिजनेस में मालिक आपको पैसे देता है, एडिशनल फंड आपको पार्टनर देता है, बिजनेस में पैसे लगाए जाते हैं मालिक के द्वारा, पार्टनर के द्वारा, इस पैसे को रिसिप्ट में कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे। यहां पर मैंने कुछ ट्रांजैक्शन दिया है कि बिजनेस ओनर क्रेडिटेड अमाउंट 30 lakhs इन कैश टू स्टार्ट वाटर सप्लाई बिजनेस। तो यहां पर जो है बिजनेस का जो ओनर है 30 लाख रुपए कैश में दे रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। टैली ओपन कर लेता हूं, मैंने टैली ओपन कर लिया, वाउचर्स में हूं, रिसिप्ट यहां ओपन है आपके सामने, F6 प्रेस करके रिसिप्ट पे आ जाइएगा। CR लिखा हुआ है, CR के सामने जो है जो भी क्रेडिट कर रहा होगा उसका आप लेजर बनाएंगे, उसका अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो मेरे इस फर्स्ट ट्रांजेक्शन में कौन क्रेडिट कर रहा है, बिजनेस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर CR के सामने Alt C प्रेस करिएगा तो यहां पर आ गया लेजर क्रिएशन का पेज। तो मैं क्या करूंगा, आप बिजनेस का जो ओनर है उसका नाम लिख दीजिए, या फिर मैं डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट अंडर ग्रुप, इसका क्या होगा, तो कैपिटल अकाउंट ही होगा। कंट्रोल ए से सेव कीजिए, कितना, 30 lakhs। मैंने 30 lakhs यहां पे टाइप कर दिया, एंटर प्रेस करिए। अब ये पैसा किसमें प्राप्त हो रहा है, ये कैश में रिसीव हो रहा है, दिख रहा है आपको, यहां कैश में जो है हम इसे कैश में रिसीव कर रहे हैं। तो कैश में जो है आप इसे रिसीव कर रहे हैं। तो करना क्या है आपको, बस जाकर के यहां से कैश सेलेक्ट कर लीजिएगा, एंटर कीजिए और ये आपकी एंट्री हो गई। कैपिटल अकाउंट में जो है 30 lakhs जो है क्रेडिट किया है कैश में, इसको आपके बिजनेस में इसको कैश इन हैंड ने इसको रिसीव कर लिया। तो ये एक एंट्री हो गई। जब भी मालिक जो है बिजनेस में पैसे देता है तो उसकी एंट्री रिसिप्ट में कैसे करेंगे। वही अगर पार्टनर से आप एडिशनल फंड ले रहे हैं, पार्टनर आपके बिजनेस में पैसे लगा रहा है, तो उसकी एंट्री सेम ऐसे ही होगा। कंट्रोल इसे सेव करता हूं और पार्टनर वाला मैं आपको एक दिखा देता हूं। यहां पर राज ने 50,000 का एडिशनल कैपिटल HDFC बैंक के माध्यम से जमा किया है। राज से हम लोग रिसीव करते हैं, तो मैं आ जाता हूं, देख कौन रहा है, राज, और CRAJ' कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट या पार्टनर अकाउंट, और इसका भी अंडर ग्रुप क्या होगा, कैपिटल अकाउंट ही होगा। बिजनेस ओनर हो या फिर पार्टनर हो, इन दोनों के अंडर ग्रुप जो है कैपिटल अकाउंट। मैंने यहां सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए से सेव करेंगे। कितना दे रहा है, तो ये दे रहा है कितना, 50,000 ओनली। तो 50,000 यहां पर हम टाइप करेंगे, 50,000, और ये 50,000 कैश में रिसीव नहीं हो रहा है। आप देखें ये रिसीव कहां हो रहा है, HDFC बैंक में जमा हो रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे, Alt C, HDFC बैंक का लेजर होगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। नहीं है तो लेजर क्रिएट कर लीजिए, अंडर ग्रुप हो जाएगा इसका बैंक अकाउंट। हमने बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए सेव, और यहां पर रिसीव कर लिया। अगर चेक का भी डिटेल है, इंस्ट्रूमेंट नंबर भी है, तो फिर कंट्रोल ए करके मत सेव करिए, एंटर प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने आएगा बैंक का लोकेशन, और यहां पर चेक का डिटेल दे सकते हैं। स्पेस बार प्रेस कर लीजिए, और भी यहां पर जो है ट्रांजैक्शन टाइप है, सो मोर पे क्लिक करिएगा, ट्रांजैक्शन आपको टाइप दिख जाएंगे। मैं जो है चेक पर ही रहता हूं, और चेक पर जाकर के यहां पर इंस्ट्रूमेंट नंबर, चेक का अगर डिटेल होता है इस ट्रांजैक्शन में, तो हम क्या करते हैं, हमारे चेक नंबर होता 1 2 3 4 5 6 कुछ रहता, तो उस चीज को क्या कर लेते हैं, यहां पर हम टाइप कर देते। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, ये हमने टाइप कर दिया है, ठीक है, बैंक का नाम, कंट्रोल ए सेव कर देंगे। तो इस तरीके से अगर कैपिटल बिजनेस में पैसे दे रहा है या फिर पार्टनर बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं, तो रिसिप्ट पर इनकी एंट्री इस प्रकार से करी जाती है। कंट्रोल ए से इसको भी सेव कर लेते हैं। अगर आप प्रीवियस एंट्री देखना चाहते हैं तो पेज अप कीजिए, पेज अप करके आप इन एंट्रीज को देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बता दिया किसकी एंट्री, मैंने आपको कैपिटल ट्रांजैक्शन की एंट्री बता दिया। अब मैं आपको लेकर चलता हूं अगला, हम लोन जब प्राप्त करते हैं अपने बिजनेस में, तीन तरीके से, एक तो सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, और लोन लायबिलिटी। तो सिक्योर्ड क्या होता है, जब कुछ भी आप गिरवी रख करके लोन लेंगे, सिक्योर्ड लोन कहा जाएगा। और अनसिक्योर्ड लोन, बिना कुछ गिरवी रखे जब आप लोन क्रेडिट प्राप्त कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा। और लोन लायबिलिटी क्या है, आप जो है मतलब बिजनेस का जो ओनर है जो लोन ले रहा है, वो इस चीज को डिस्क्लोज रख रहा है, बता नहीं रहा है कि सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है। तो इस केस में आप जो एंट्री कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन, उस लेजर का जो अंडर ग्रुप सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन देने के बजाय लोन लायबिलिटी करेंगे। इसकी एंट्री कैसे करेंगे, हम चलते हैं यहां पर, नीचे आ जाते हैं, और हमारे सामने ये ट्रांजैक्शन है। 20 लाख रुपए हम सिक्योर्ड लोन रिसीव कर रहे हैं SBI से, 35 लाख रुपए हम रिसीव कर रहे हैं BOI से, 15 लाख रिसीव कर रहे हैं हम SBI बैंक से,
तो इन सब में देखिए, इसमें तो क्लियर मेंशन है कि सिक्योर्ड लोन है, यहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन लिखा हुआ है, और इसमें सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लोन लायबिलिटी लगा लेंगे। ठीक है, एक्चुअली सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का जो प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी जो अंडर ग्रुप होता है, वो लोन लायबिलिटी ही होता है। ठीक है, 12 लाख रुपए बिजनेस लोन रिसीव कर रहे हैं ICICI बैंक से। बिजनेस लोन सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है? बिजनेस लोन मतलब बिजनेस का डॉक्यूमेंट आपने जो है कोलेटरल के रूप में दिया होगा, आपने जो है बिजनेस का डॉक्यूमेंट आपने गिरवी रखा है। बिजनेस लोन, अगर आप प्रॉपर्टी लोन ले रहे हैं, प्रॉपर्टी जो है आप वहां पर अपनी रख रहे हैं, गोल्ड लोन में आप गोल्ड रख रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, तो जब कभी भी कुछ भी गिरवी रख करके आप लोन रिसीव करेंगे, एंट्री तो रिसिप्ट नहीं होगी, बस उसका अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा। तो अगर कुछ गिरवी रख रहे हैं तो सिक्योर्ड लोन। कैसे एंट्री होती है, आइए सबसे पहले हमारे सामने क्या है, 20 लाख हम रिसीव कर रहे हैं, किससे, SBI बैंक से। मैं रिसिप्ट पे आ जाता हूं और यहां CR के सामने जो है ऑल्ट C, किससे, SBI बैंक, ब्रैकेट में हमने कर दिया सिक्योर्ड लोन अकाउंट अंडर ग्रुप। जब लोन टाइप करेंगे टैली में 4 लोन मिलेंगे आपको। जब किसी को आप एडवांस या लोन देते हैं तो उसका अंडर ग्रुप लोन एडवांस होगा, और ये जो 3 दिख रहा है, लोन लायबिलिटी, सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन, इन तीनों से आप लोन प्राप्त कर रहे हैं। तो अभी हम प्राप्त कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सिक्योर्ड लोन। आपको क्या सिलेक्ट करना होगा, सिक्योर्ड लोन सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल इसे सेव कीजिए। सेव कर दिया मैंने। कितना रिसीव कर रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं 20 लाख। तो आपको यहां पर टाइप करना होगा, हमने 20 लाख टाइप कर दिया, एंटर प्रेस कीजिएगा, और इस पैसे को आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ही सेविंग्स में आप इसे रिसीव कर रहे हैं, करंट में आप इसे रिसीव कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, ऑल्ट C, SBI बैंक। देखिए फिर से बना रहे हैं SBI बैंक का, लेकिन इस बार क्या है, ये लोन वाला नहीं होगा, ये हमारा होगा बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट। ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल इसे हमने सेव कर दिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सिक्योर्ड लोन अकाउंट से हमने 20 लाख को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेविंग्स या करंट है उसमें हमने रिसीव कर लिया। तो सिक्योर्ड लोन की आपने जब एंट्री करनी होगी, रिसिप्ट में इसकी एंट्री होती है। कैसे होती है मैंने आपको दिखा दिया, सेव कर रहा हूं। अगर अनसिक्योर्ड है, यहां पर दिया है 35 लाख रुपए अनसिक्योर्ड लोन रिसीव फ्रॉम BOI बैंक, आप इसकी भी एंट्री वैसे ही कर लीजिए। चलिए मैं करके दिखा दे रहा हूं आपको। लेजर बनाइए, किससे रिसीव कर रहे हैं, हम कर रहे हैं BOI बैंक से, BOI बैंक। अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट अंडर ग्रुप क्या होगा, अनसिक्योर्ड होगा, अनसिक्योर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए सेव। कितना रिसीव कर रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं 35 लाख। तो आपको यहां पर 30 लाख टाइप कर दे रहा हूं मैं, और एंटर प्रेस कर लीजिएगा। कहां पर, BOI बैंक के अनसिक्योर्ड लोन से रिसीव कर रहे हैं, और BOI बैंक के ही सेविंग्स में, बैंक अकाउंट में, और सी प्रेस कर लीजिए। अकाउंट में मैं इसको अंडर ग्रुप होगा इसका बैंक अकाउंट, हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल इसे मैं सेव कर दूंगा। 35 हमारा आ चुका है, कंट्रोल इसे सेव कीजिए। अगला है 15 लाख लोन रिसीव्ड फ्रॉम SBI बैंक। मैं जो है इसकी एंट्री करूंगा, हालांकि नहीं इसमें लिखा है सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, कुछ भी नहीं है क्लियर, तो हम इसे लोन लायबिलिटी में इसका अंडर ग्रुप डिफाइन कर देंगे। तो किससे रिसीव कर रहे हैं, मैं रिसीव कर रहा हूं उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सिक्योर्ड लोन ऑलरेडी है। अब एक और बनाते हैं हम लोग, क्या करेंगे, SBI बैंक, SBI बैंक का कौन सा लोन लायबिलिटी, लोन लायबिलिटी का ये हमारा अकाउंट है। तो अंडर ग्रुप भी क्या होगा, सिंपल लोन लायबिलिटी, कंट्रोल ए सेव। कितना रिसीव कर रहे हैं, 15 लाख रुपए आप रिसीव कर रहे हैं, मैं 15 एंटर कर दूंगा, और इसको हम SBI का ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, SBI बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल इसे सेव। तो ये आपने रिसिप्ट की और एंट्री देख ली। तो यहां पर हम तीसरे तरह के ट्रांजैक्शन टाइप पर आ गए हैं जो रिसिप्ट में किया जाता है, और यहां पर सबसे पहले क्या है, 5 लाख रुपीज एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम रिटेलर राहुल प्राइवेट लिमिटेड। जब आप किसी कस्टमर को, जब आप रिटेलर को बेचते हैं कुछ भी, तो उससे भी जो है आप पेंडिंग जो बिल्स रिसीवेबल्स है, जो आपको पैसे लेने हैं, जो प्राप्त करने हैं, उसकी एंट्री भी रिसिप्ट में होती है। तो चलते हैं इसकी एंट्री में आपको दिखाता हूं। मैं रिसिप्ट में हूं इस समय, देने वाला कौन है, CR कौन है। तो यहां पर ऑल्ट C प्रेस करके, मान लीजिए वैसे बेचे होते तो उसका लेजर होता, सेल किए होते तो लेजर होता, नहीं सेल किए, डायरेक्ट यहां पर मैं बना ले रहा हूं। जैसे राहुल प्राइवेट लिमिटेड से हम जो है, कौन है ये हमारा कस्टमर है, तो मैंने यहां पर लिख दिया रिटेलर है हमारा। ठीक है, अंडर ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री डेब्टर हमने सेलेक्ट कर लिया, ये जिसको आप बेचते हैं, सन्ड्री डेब्टर हमने सेलेक्ट कर लिया। कितना दे रहा है, 5 लाख रुपए, तो मैंने यहां पर 5 लाख रुपए टाइप कर दिया, एंटर प्रेस करेंगे, आपके सामने आएगा ये बिल वाइज डिटेल। बिल वाइज डिटेल में 4 ऑप्शन है, क्या एडवांस रिसीव कर रहे हैं या पुराने बिल के अगेंस्ट में आपने जो है अगले को बेचा है, बिल के अगेंस्ट ले रहे हैं, तो अगेंस्ट रेफरेंस होता है, न्यू रेफरेंस, आप नया जो है ऑर्डर उसका जो है पैसा प्राप्त कर रहे हैं, या फिर ऑन अकाउंट में क्या होता है कि आप सामान बेचते रहिए रिटेलर को, वो पैसा बेचता रहेगा। आप लोग क्या कर लें, एट द एंड ऑफ मंथ या फिर जब कभी बैठ करके और बैलेंस देख लें किसका कितना निकलता है। फिलहाल एडवांस की एंट्री है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ है एडवांस है हमारा ये। तो एडवांस के लिए हम क्या करेंगे, एडवांस सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद से जो है इसको आप
किस में रिसीव करेंगे, तो कैश में, कहीं बैंक वगैरह का जिक्र नहीं है, तो सीधे हम कैश सेलेक्ट करके कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेंगे। हमने इसको रिसीव कर लिया। अगर आप जो है किसी पुराने बिल के अगेंस्ट में, हालांकि मैंने अभी सेल किया नहीं है तो ये एंट्री नहीं पॉसिबल है अभी मेरे लिए, फिर भी मैं इसकी एंट्री करके आपको दिखाता हूं। कंप्यूटर आईटी पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, किसी पुराने बिल के अगेंस्ट में जो है ऑल्ट सी प्रेस किया मैंने, यहां पर लेजर बना लेता हूं कंप्यूटर आईटी पॉइंट का, अंडर ग्रुप होगा सन्ड्री डेब्टर, और कितना रिसीव कर रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं 2 लाख रुपए यहां पर। तो मैं क्या करूंगा, हमने यहां 2 लाख रुपए लिख दिए और जैसे मैं जाऊंगा तो एंटर करने में अगर पुरानी बिल होती ना तो उससे क्या कर लेता, यहां पर उसकी लिस्ट आ जाती, बट हमने अभी सेल किया नहीं है इसको तो इसी लिस्ट नहीं आ रही है, तो इसकी एंट्री जो है अभी पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकते आप। अगला बढ़ रहे हैं हम, क्या करेंगे, अगला हमारा है अगेंस्ट न्यू रेफरेंस, जो है नए रेफरेंस के आधार पर, नए ऑर्डर पर जो है नया जो भी जो है अभी आप रिसीव कर रहे हैं, तो कैसे इसकी एंट्री करेंगे। तो हम रजत प्राइवेट लिमिटेड से जो है हम प्राप्त कर रहे हैं 10 लाख रुपए रिसीव कर रहे हैं। आइए इसकी एंट्री हम देख लेते हैं कैसे होगा। तो आप चलिएगा यहाँ पर लेजर बनाइएगा रजत प्राइवेट लिमिटेड का, और लिमिटेड यहाँ पर हमने कर दिया रिटेलर, अंडर ग्रुप सन्ड्री डेब्टर, कंट्रोल ए सेव। कितना रिसीव कर रहे हैं आप रिसीव कर रहे हैं 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए टाइप कर दिया, न्यू रेफरेंस सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर कंट्रोल ए से सेव कीजिए, कैश में इसको हम रिसीव कर रहे हैं, कंट्रोल ए सेव, ये हमने कर दिया। अगर आप जो है ऑन अकाउंट में पैसे को प्राप्त कर रहे हैं कि रिटेलर आपको पैसे भेजता जा रहा है, आप उसको सामान भेजते जाइए और उसके बाद से जो मंथली क्वार्टरली बैठ करके जो है आप देख लीजिए किसका बैलेंस निकलता है, तो वो ऑन अकाउंट में इसकी एंट्री होगी। किससे, महादेव प्राइवेट लिमिटेड से जो है आप ऑल्ट सी प्रेस कीजिए, मैंने महादेव प्राइवेट लिमिटेड, और यहां पर सन्ड्री डेब्टर, कंट्रोल ए सेव। कितना अमाउंट है, 6 लाख रुपए का हमने ले लिया, एंटर प्रेस करिए, ऑन अकाउंट में जाइए, कंट्रोल ए सेव, कैश में इसको रिसीव कर लेंगे, हो गया। तो इस तरीके से आपने जो है तीसरे तरह की रिसिप्ट में किए जाने वाली एंट्री, जिसमें आप पेंडिंग बिल्स को रिसीव करते हैं, एडवांस में रिसीव करते हैं रिटेलर से अगेंस्ट न्यू रेफरेंस, या फिर पुराने जो बिल है उसके अगेंस्ट में, या फिर ऑन अकाउंट में, तो इस तरीके से आप इसकी रिसिप्ट में एंट्री कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले ट्रांजेक्शन टाइप की तरफ। नेक्स्ट हमारा है कैसे आप इनकम के जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। आप रेंट से आपको इनकम हो रही है, कमीशन से, रॉयल्टी से, चैरिटी से, इंटरेस्ट से, आप ये जो भी शेयर से आपको मिल रहा है, इंश्योरेंस से मिल रहा है, जो पैसे डूब गए थे उसको आप रिकवर कर रहे हैं, मेंबरशिप से आपको मिल रहा है, ये सब जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो है इनकम के भी रिसिप्ट में एंट्री होती है। मैं आपको इसमें से कुछ चेक करके दिखा देता हूं। जैसे रॉयल्टी रिसिप्ट 50,000, तो ये कौन सा है, डायरेक्ट, यहाँ पर ब्रैकेट मैंने डिफाइन कर दिया है कि इनका अंडर ग्रुप क्या होगा, डायरेक्ट इनकम होगा या फिर इनडायरेक्ट इनकम होगा। तो यहां पर मैं चलता हूं, आ गया रॉयल्टी रिसीव करेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करिए, रिसिप्ट अकाउंट का हमने बना लिया लेजर, इनकम होगा डायरेक्ट, हमने डायरेक्ट इनकम ले लिया, सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल ए सेव। कितना, 50,000 रुपीज यहां पर लिखना होगा आपको, और उसके बाद से किस में रिसीव करेंगे आप, कैश में रिसीव, कैश सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल ए से सेव कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इस एंट्री को कर सकते हैं। एक और एंट्री इसमें मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे यहां पर दिया है शेयर से 5,000 का डिविडेंड आपको रिसीव हो रहा है इसकी, तो इसका हम एंट्री रिसिप्ट में करते हैं। लेजर बनाएंगे डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, मैं चलूंगा यहां पर ऑल्ट सी, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, अंडर ग्रुप होगा इस इनडायरेक्ट इनकम, मैंने इनडायरेक्ट इनकम यहां सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए सेव कीजिए। कितना रिसीव हो रहा है, 5,000 हमने यहां पर टाइप कर दिया, किस में, कैश में प्राप्त हो रहा है, हमने कैश, कंट्रोल ए सेव। तो इस तरह से आप इसकी एंट्री करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी से जो है आपने क्लेम किया है, जो भी बीमा दावा कर किए आपने, उसका जो प्राप्त हो रहा है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड का लेजर बनेगा, अंडर ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आपका जो है बैड डेप्ट रिकवर हुआ है, जो पैसा डूब गया था वो आपको वापस मिल रहा है, तो लेजर बनेगा बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट, अंडर ग्रुप होगा इनडायरेक्ट इनकम। अगर मेंबरशिप से आपको सब्सक्रिप्शन फीस अकाउंट का लेजर बनाइएगा, और अंडर ग्रुप होगा इसका इनडायरेक्ट इनकम। अगला है आपका गवर्नमेंट से आपको जो है कोई भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जो है आपको फंड आपको मिल रहे हैं, ग्रांट आपको मिल रहा है, अनुदान मिल रहा है, तो लेजर बनेगा कि गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, अंडर ग्रुप होगा इनडायरेक्ट इनकम। और इसकी आप एंट्री रिसिप्ट में करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर से जो है जो कोई भी दिक्कतें हो गया है तो उसके लिए जो आप ले रहे हैं पैसे, रिसीव कर रहे हैं, जॉब वर्क इनकम अकाउंट का लेजर बनेगा, अंडर ग्रुप होगा डायरेक्ट इनकम। गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है तो सब्सिडी रिसिप्ट अकाउंट, अंडर ग्रुप होगा इसका इनडायरेक्ट इनकम। अगर जो है गैर व्यावसायिक इनकम, नॉन ट्रेड इनकम आपके हो रहे हैं, रिसिप्ट में इसकी भी एंट्री होती है, लेजर बनेगा नॉन ट्रेड इनकम अकाउंट, और अंडर ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम। अगर प्रोफेशनल फीस आपको प्राप्त हो रही है, कंसल्टेंसी फीस आपको मिल रही है, तो उसका भी लेजर क्या बनेगा, प्रोफेशनल फीस अकाउंट, अंडर ग्रुप
आपका डायरेक्ट इनकम होगा। और इसी तरह से लॉटरी से अगर कुछ आप जीत रहे हैं विनिंग अकाउंट, तो मैंने यहां पर जो है आगे लिख दिया है कि लेजर किसका बनेगा और ब्रैकेट में मैंने डिफाइन कर दिया है कि अंडर ग्रुप क्या होगा। तो जैसे मैंने आपको एक एंट्री करके दिखाया रॉयल्टी रिसीव का जिसका डायरेक्ट इनकम में मैंने लेजर क्रिएट किया था, वैसे ही बाकी भी आप एंट्री देख लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखिए और उसके बाद से क्या करना होगा, इसकी आप एंट्री करिए, प्रैक्टिस करिए, मुझे बताइए क्या दिक्कत आ रही है, संबंधित जो है समाधान मैं देने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगले तरह की जो एंट्री होती है जिसको रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये चौथा था इनकम ट्रांजैक्शन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आ जाता है सेल्स ऑफ एसेट्स। अगर कोई भी पुरानी जो है सामान आप बेच रहे हैं और वो जो है आपको कैश में रिसीव हो रहा है, बैंक में रिसीव हो रहा है, इसकी भी एंट्री जो है हम रिसिप्ट में कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको दिखा दे रहा हूं। मैंने यहाँ पर जो है यहाँ पर लिख रखा है एंट्री किस प्रकार से होगा। तो कैश अकाउंट जो है आपका रिसीव होगा, तो यहाँ पर जो है मशीनरी सेल्स अकाउंट के नाम से आप लेजर बनाइएगा। अंडर ग्रुप होगा फिक्स एसेट्स का, जो आप बेच रहे हैं 25,000 में और वो नगद आपको कैश में रिसीव हो रहा है। चलिए तो इसकी हम देख लेते हैं। मैं लेजर बनाने वाला हूं। तो आप आगे यहाँ पर ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट करना होगा फिक्स्ड एसेट्स। आपके बिजनेस की जो संपत्ति है, स्थायी संपत्ति है, इसको आप कितने में बेच रहे हैं। मैं बेच रहा हूं 25,000 में। यहां पर आपको टाइप करना होगा दिया और उसके बाद से किस में प्राप्त हो रहा है, कैश में प्राप्त हो रहा है। कैश सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल से हमने सेव कर दिया। तो ये आपका रहा सेल्स ऑफ एसेट्स। इस तरह के जो भी एसेट्स आप सेल कर रहे हैं, नगद में पैसे प्राप्त हो रहे हैं, तत्काल प्राप्त हो रहे हैं, तो उसकी भी एंट्री रिसिप्ट में करेंगे। पांचवें तरह का ट्रांजैक्शन टाइप है ये रिसिप्ट में किया जाने वाला। अगला देखते हैं, छठा हमारा जो है हो जाएगा रिफंड आप रिसीव कर रहे हैं सप्लायर से। कौन है सप्लायर? जब किसी व्यक्ति से आप परचेज कर रहे हैं, आपको स्टॉक गुड्स सर्विस वगैरह परचेज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सप्लायर और जिसको बेचते हैं उसको बोलते हैं रिटेलर। तो सप्लायर को आपने दिया था और वो रिफंड आपको मिल रहा है, तो उसकी भी एंट्री रिसिप्ट में होती है। चलिए तो हम जो है किससे रिसीव करने वाले हैं रिफंड? ABC सप्लायर से क्रिएट करने वाला हूं। यहां पर मैं गया और ये कौन है? सप्लायर है। अंडर ग्रुप क्या होगा इसका? सन्ड्री क्रेडिटर होगा। सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आप खरीदेंगे तो उसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर हो रहा है। फिलहाल खरीद नहीं रहे हैं हम, यहाँ पर रिफंड जो है वो वापस ले रहे हैं। कितना वापस ले रहे हैं? यहाँ पर हम ले रहे हैं 3,000 का। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया 3,000 और किसमें, और हम इसे जो है HDFC बैंक में रिसीव कर रहे हैं। मैं यहाँ पर चलूंगा, ऑन अकाउंट हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद से जो है HDFC बैंक जो है सेलेक्ट कर लीजिए, उसका लेजर बना हुआ है। और अगर जो है चेक का डिटेल है तो एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर जो है बैंक एलोकेशन में चेक यहाँ पर लिख दीजिएगा। कंट्रोल इसे मैं सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल सेव। तो ये जो एंट्री था किसका? हमने रिफंड रिसीव किया है। ये मेरा छठा टाइप का जो है ट्रांजैक्शन है जिसको रिसिप्ट में रिकॉर्ड करते हैं। बढ़ते हैं अगले ट्रांजैक्शन टाइप की तरफ। GST अगर रिफंड रिसीव कर रहे हैं तो इसकी एंट्री रिसिप्ट में करी जाती है। लेजर बनेगा GST रिफंड अकाउंट। अंडर ग्रुप क्या होगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो चलिए मैं इसका लेजर बना लेता हूं। हमने यहाँ पर लेजर क्रिएट कर लिया ऑल्ट सी और ये हमने बना लिया। अंडर ग्रुप होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST का है हमारे। कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। कितना रिसीव कर रहे हैं? 7,000 हम रिसीव कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया 7,000 और किस में रिसीव कर रहे हैं? हम इसे रिसीव कर रहे हैं HDFC बैंक में। तो आप जो है HDFC को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल से आपसे सेव कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रिसिप्ट में किए जाने वाला आठवां जो हमारा जो है ट्रांजैक्शन टाइप है वह सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसिप्ट। जब किसी को आप सिक्योरिटी डिपॉजिट किए रहते हैं, आप कहीं शोरूम ले रहे हैं, उनको जो है आपने डिपॉजिट किया था, वो आप रिसीव कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, रिफंड हो रहा है वो। लेजर क्या बनेगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट का लेजर बनाएंगे आप। अंडर ग्रुप क्या होगा? करंट लायबिलिटी होगा। तो मैं चलता हूं, यहां पर आप आ जाइए। हमने जो है बना लिया अंडर ग्रुप जो है ले लेंगे करंट लायबिलिटी, हमने ले लिया। कंट्रोल ए से सेव कीजिएगा। कितना रिसीव कर रहे हैं? हम रिसीव कर रहे हैं 15,000 रुपीज रिसीव कर रहे हैं। किसमें? कैश में, कैश इन हैंड में। 15,000 रुपए जो है मैंने यहां लिख दिया और इसको हम प्राप्त कर ले रहे हैं कैश इन हैंड में, कैश अकाउंट में। तो ये आपका हो गया क्या? सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव कर रहे हैं। ये 8वें तरह के ट्रांजैक्शन रिसिप्ट में की जा रही है। नेक्स्ट जो है हमारे सामने लोन रीपेमेंट रिसीव कर रहे हैं हम। तो कस्टमर यानी जिसको आपने दिया है उधार में, आपने पैसे दिए हैं और आप क्या कर रहे हैं? वापस आप ले रहे हैं, रीपेमेंट, लोन रिसीव कर रहे हैं। लेजर क्या बनेगा? लोन रिसीवेबल अकाउंट। तो हम क्या करेंगे? इसको हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं और हमने लोन दिया था तो इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? लोन एंड एडवांस एसेट्स होगा। कंट्रोल ए से सेव कीजिए। कितना जो आपने लोन दिया था कितना रिसीव कर रहे हैं? 50,000। तो यहाँ पर 50,000 टाइप करेंगे और इसको हम रिसीव किस में कर रहे हैं? बैंक में, HDFC में मैं रिसीव कर ले रहा हूँ। कंट्रोल ए से सेव कर लीजिए। तो ये रहा हमारा 9th जो है रिसिप्ट में किए जाने वाले ट्रांजैक्शन की एंट्री का मैंने एग्जांपल दिया है। देखते हैं अगला हमारा जो होगा वो है कोटेशन एडवांस रिसीव। आपने किसी कार्य के लिए जो है अप्रूवल ले लिया, अब आप जो है पैसे उसका रिसीव कर रहे हैं एडवांस में, तो उसकी एंट्री क्या होगी? लेजर बनेगा कोटेशन एडवांस अकाउंट का। तो हम जो है चलते हैं और इसका जो है पहले लेजर क्रिएट करेंगे। अंडर ग्रुप क्या होगा? करंट लायबिलिटीज और सी करंट लायबिलिटीज का हमने यहाँ पर लेजर बना लिया। कंट्रोल ए सेव करेंगे
कितना रिसीव कर रहे हैं? 10,000। किसमें? बैंक में। तो मैं यहां पर चलता हूं, 10,000 हमने लिख दिया, और किसमें? हम HDFC में रिसीव कर ले रहे हैं। कंट्रोल इसे सेव। चेक का डिटेल आप जो है लिख सकते हैं। मैंने बताया था कि चेक कहां लिखेंगे, चेक का जो है यानी इंस्ट्रूमेंट नंबर हम कहां लिखते हैं उसको मैंने बताया था। तो ये हो गया। अगला देखते हैं क्या है हमारा, अनक्लेम्ड मनी रिसीव्ड। पुरानी जो पैसे हैं जो आपको प्राप्त होनी थी, अब वो प्राप्त हो रहा है। तो लेजर क्या बनेगा? अनक्लेम्ड मनी रिसिप्ट का यहां पर लेजर बनने वाला है, और इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? करंट लाइबिलिटीज होगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, इसका भी रिसिप्ट पे लेजर बनाइए। अंडर ग्रुप जो है यहां पर कंट्रोल ए से करंट लाइबिलिटीज हमने रख लिया, और कितना रिसीव कर रहे हैं? 8,000 हम जो है यहां पर रिसीव कर रहे हैं। आइए, ये पैसे किस में? कैश है बैंक में, बैंक अकाउंट में। तो मैं फिर से HDFC में इसको रिसीव कर ले रहा हूं, कंट्रोल ए से सेव करेंगे। तो ये हो गया। और मैं आपको बता रहा हूं लास्ट एंड ईयर जो एडजस्टमेंट होता है, ईयर एंड एडजस्टमेंट का जो रिसीव होगा, रिसिप्ट में होगा, तो इसका भी क्या बनेगा? लेजर बनाएंगे। हम क्या करेंगे? एंड ईयर एडजस्टमेंट अकाउंट का यहां पर आप लेजर क्रिएट कर लीजिए। मैं यहां पर जो है क्रिएट कर लूंगा। इसका क्या होगा? रिजर्व एंड सरप्लस होगा। सरप्लस कंट्रोल इसे सेव कर लिया हमने। कितना जो है एडजस्टमेंट की रिसीविंग कितनी हो रही है आपका? 30,000 का। तो मैं यहां पर जो है हमने ले लिया। किसमें रिसीव कर रहे हैं? ये हो रहा है बैंक अकाउंट में। तो यहां पर HDFC हमने सेलेक्ट कर। ये जो है आपके सामने हमने रिसिप्ट में किए जाने वाले जो है ट्रांजैक्शन की एंट्री हमने रखा है, और उसका मैंने यहां पर एग्जांपल भी दे दिया। प्रैक्टिकल करके मैंने आपको बताया भी है कि इसकी एंट्री कहां पर होगी, अंडर ग्रुप क्या होगा, कैसे लेजर क्रिएट करेंगे, ये सब मैंने बता दिया। ट्रांजैक्शंस को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। जो भी ट्रांजैक्शन है, ये जो भी PDF आपको दिख रहा है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डिफाइन कर दे रहा हूं। वहां से इसको डाउनलोड करिए और एक एक करके प्रैक्टिस करिए। ठीक है, रिसिप्ट में किए जाने वाले जो भी एंट्री है, यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक एक करके जो है यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। किसी तरह का कोई प्रश्न है, कंफ्यूजन है, तो नीचे कमेंट कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।